अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में कलियों की स्टिचिंग बताऊंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर भी नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा और इसके अलावा स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि पिछली वीडियो में मैंने इन कलियों की कटिंग आपको बताई थी, जो कि बहुत ईजी मेथड के साथ थी कि आप कम कपड़े में बड़ा घेर कैसे कर सकते हैं। तो वो कटिंग हो गई। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपने स्टिचिंग कैसे करना है इन कलियों को। बड़ा बी केयरफुल, बड़ा एहतियात के साथ आपने इनको जोड़ना होता है, क्योंकि इसमें इन कलियों को जोड़ने की एक ख़ास बात यह है। उससे पहले जो न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे आप लोगों की राय पता चल सके कि आप लोग क्या चाहते हैं। अभी देखें, हमारे पास जो ये कलियाँ हैं, ये मैंने फ्रंट बैक कटिंग कर ली हैं। पीछे की भी 8 कलियां और आगे की भी 8 कलियां हैं। अब इसमें करना ये है कि आपको एक साइड तिरछी नज़र आ रही है, रेब वाली, जबकि दूसरी साइड जो कली की है वो बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई लचक नहीं है। अब अगर आप तिरछी कली के साथ तिरछी कली को ही अटैच करेंगे तो इस फ्रॉक में आ जाएगी झोल, जो कि आपका फ्रॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से आपने जोड़ना है कि एक हिस्सा आपका तिरछा होगा, एक हिस्सा आपका सीधा होगा। एक कली तिरछी और एक कली सीधी आप जोड़ेंगे तो तब इसमें झोल भी नहीं आएगी, कोई रेब भी नहीं आएगी और आपका फ्रॉक बहुत ही अच्छा और नीट स्टिच होगा। चलते हैं मशीन पे। बाकी ये फ्रंट और बैक की 8-8 कलियां हैं। 16 कलियों वाला ये फ्रॉक है, जिसमें 8 फ्रंट पे आएंगी, 8 बैक पे आएंगी। तो इनको हम बड़े ही ध्यान से जोड़ते हैं। एक रेब पट्टी और एक सीधी जो है कली, उसको हम अटैच करेंगे। दो का पेयर आप जब बना लेंगे, फिर आपस में जोड़ते जाएंगे तो आपको आसानी होती जाएगी। आपने जब इकट्ठी कलियां रखी हैं और अब आप उठा के देखना चाह रही हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, उसमें आपने ये करना है कि यहाँ से तिरछी कली का आपको पता चल जाएगा, वो यूं रेब में होगी। उसको आप खींचेंगे तो उसमें अच्छी खासी झोल पड़ेगी। उसको हम रखेंगे यहाँ पे। और सीधी कली हमें अब अगली सीधी चाहिए, जो हमने इस तिरछी के साथ अटैच करनी है। इसीलिए कह रही थी कि ये फ्रॉक आपका जो है वो एक ही कलर, सॉलिड कलर में या एक जैसे प्रिंट में ही तैयार होगा, तभी ये जाके आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये देखें, अब ये इस कली का सीधा हिस्सा है, इसमें कोई झोल, कोई लचक नहीं है। अब इसको मैं जोड़ूंगी यहाँ पे। हमने जैसे कि मार्जिन रखा हुआ है आधा इंच, दोनों साइड से हमारी कली जुड़ेगी, लेकिन आप आधे इंच से 1 पाँव उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको अंदर कली का मार्जिन भी अच्छा खासा चाहिए होता है। और जो कटिंग या मैंने आपको जो मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग आपका कपड़ा ठीक ठाक अंदर बच रहा है। इस वजह से आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा दें। कोई भी कली नहीं खींचनी, ना रेब वाली खींचनी है, ना सीधी खींचनी है, क्योंकि आपकी कलियों में झोल आ जाएगी। कलियां ऐसी छोटी बड़ी आएंगी, लेकिन आपने इस चीज़ पे घबराना नहीं है, क्योंकि हम तिरछी और सीधी कली जोड़ रहे हैं। तो तिरछी का कोना डेफिनेटली बाहर ही निकलेगा। ये हम एंड पे जब गला बना लेंगे, फिटिंग कर लेंगे, तब जाके हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे। अभी जो 8 कलियों का आपने 2-2 करके पेयर बनाना है, वो बनेगा 4 पेयर्स बनेंगे। तो वो बना लेते हैं ताकि बाकी की कलियां जोड़ने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे कलियां मैंने जोड़ ली हैं, 2-2 का पेयर बनाया था और कलियों को अटैच कर दिया, लेकिन मैंने 2 कलियां छोड़ दी थी। उसकी वजह ये है कि आप भी 2 कलियां छोड़ दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि 2-2 पेयर्स बनाने के बाद ना आपका हिसाब ठीक नहीं आ रहा होता, मतलब तिरछी के साथ तिरछी ही जुड़ी होती है। तो इसलिए वो करने के लिए मैंने 2 कलियां छोड़ी। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एंड जो हुआ है, एक साइड पे एंड सीधा है और दूसरी साइड पे जो एंड है वो तिरछा है। अब मैंने इसके साथ ना इन दोनों कलियों में से ऑप्शनली चूज़ करना है कि जो तिरछा है उसके साथ सीधे को अटैच कर देना है और जो सीधा है उसके साथ तिरछे को अटैच कर देना है, इस तरह से। अगर मैं इन दोनों कलियों को जोड़ लेती तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी, इस वजह से मैंने इनको एक दूसरी तरफ कर दिया। ये फ्रंट और बैक की कलियां अटैच हो चुकी हैं। ये आ गया फ्रंट और ये आ गया बैक। अब यहाँ पे कलियां जुड़ने के बाद आपको इसका जो घेर और इसकी शेप जो है वो नज़र आ रही होगी। जैसे कि ये देखें कितना खुला हो गया, 3 मीटर पे हमें अच्छा खासा घेर मिल चुका है। ऑपोजिट साइड वाली जो कलियां होती हैं, या ये मेथड जो है, ये आप ज़्यादातर अपने लहंगों पे अगर यूज़ करेंगे तो आपके लहंगे बहुत परफेक्ट बनेंगे। अगर आप बॉडी के साथ फ्रॉक वालों पे यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत
आपके फ्रॉक्स बनेंगे तो ये लहंगे, स्कर्ट्स और जो बॉडी के साथ वाले फ्रॉक हैं उन पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन हमने बनाया है ये ऊपर से ही, मतलब इसको हम तीरा ऊपर से ही निकालेंगे। उसमें अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग का मेथड क्या है। अभी हम सिंपली इसके कंधे की आर्म होल की कटिंग करते हैं। अब जैसे कि हमारी 8 कलियां थी, हमारा दरमियान इजीली निकल रहा है, 4 कलियां ऊपर नीचे आ रही हैं, मतलब दरमियान हमारा आ रहा है आसानी से। तो हमने उसी को ही दरमियान करना है। आपने दरमियान को देखना है। उसके बाद अगर साइड से थोड़ा सा कपड़ा आपका डिसबैलेंस हो रहा है या थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसका वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने दरमियान ख़राब नहीं करना। बड़े ध्यान से किसी खुली जगह पे आपने ये काम करना है। ऊपर से कपड़े को हल्का सा ट्रिम कर दें, जो ये धागे वगैरह आगे पीछे हुए हैं ये सीधे हो जाएं। ट्रिमिंग करने के बाद आपने अपने तीरे का साइज़ करना है। जिस भी साइज़ पे आप फ्रॉक बना रहे हैं आपने अपने तीरे का साइज़ करके तो यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे कि ये जो हिस्सा है ये सिलाई का है, इससे आगे आगे आपने तीरे का निशान लेना है। मैं ले रही हूँ 15 इंच का तीरा जो कि इस कली के साथ आ रहा है। अब इसी तरह जैसे कि मैंने यहाँ से 15 नापा है, मुझे यहाँ से भी 15 ही नापना है, जहाँ पे मुझे कंधे का मेरा साइज़ नीचे तक आएगा, क्योंकि ये कली नीचे से खुल रही है। अगर आप सीधा यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से ये कंधे के पास से बहुत ज़्यादा झोल पड़ेगी। आपने ऊपर से 7.5 नापा है तो नीचे से भी 7.5 नापना है। ऊपर से 8 नापा है तो नीचे से भी 8 इंच पर ही साइज़ लेना है। कंधे का जो साइज़ है वो मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। अम्ब्रेला कटिंग में भी आपको ये चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे कि कली का साइज़ आप देख सकते हैं, ऊपर से छोटा है नीचे से खुल रहा है। अगर हम सीधा जाएंगे, पहले भी आपको बताया कि झोल पड़ जाएगी, ये मेथड आपने ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ से हमारी आर्म होल की शेप बन जाएगी। अब हमें चाहिए अपनी चेस्ट 20। उसके बाद अब इस फ्रॉक में आपने करना ये है कि यहाँ पे फिटिंग नहीं देनी है, किसी भी किस्म की फिटिंग आपने नहीं देनी है। फिटिंग कहाँ पे देते हैं? फिटिंग्स हम इन कलियों के बीच में देंगे ताकि ये हमारी शेप एक अच्छी सी बने। आपने चेस्ट से लेके नीचे तक तिरछा निशान लगाना है और उसकी कटिंग करके उसी पे आपने स्टिचिंग भी करनी है ताकि हमारी कलियाँ सेफ रहें। अच्छा, ये कटिंग हमारी हो चुकी, डीप भी हो चुकी, सारी हमने कटिंग कर ली। फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है। देखिए, अगर आपने यहाँ से रख के फिटिंग की सिलाई लगाई, किसी की सिलाई अगर आपकी फिटिंग जो है 20 के बाद 18 है या 19 इंच है तो आप देखें कि आपकी कलियाँ कितनी ज़्यादा, मतलब यहाँ से कलियाँ घेर ख़त्म हो जाता है। अभी हमने फिटिंग की सिलाई सिर्फ जिस तरह ये तिरछी निशान है इसी तरह दूसरी तरफ भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। वैसे तो ये फ्रॉक इस तरह ढीला भी अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग फिटिंग चाहते हैं उनके लिए क्या मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपने सिर्फ सिंपल ये करना है कि पहले इसका गला बनाना है और फिर इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी है। गला आप कोई भी बना सकते हैं, मैं सिंपल इसका गला बना के फिटिंग की सिलाइयाँ लगाऊंगी। गला तैयार हो चुका है। उसके बाद जब मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें फ़िटिंग के लिए प्लेट्स लगाएंगे तो उसका तरीका ये है कि आपने ऊपर से लेके नीचे तक 10 इंच के निशान लगाने हैं हर कली के साथ साथ। और उसके बाद जो प्लेट का दरमियान हम करते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो पहले भी प्लेट्स वाली वीडियो में बताया हुआ है कि प्लेट का दरमियान आपकी फ़िटिंग की सिलाई के साथ आता है और प्लेट का टोटल जो साइज़ होता है वो 8 इंच का होता है। अब मैं यहाँ पे हर कली की सिलाई के ऊपर 8-8 इंच का निशान लगा रही हूँ, यानी दरमियान से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे। ये सारी कलियों पे निशान लगा लूँगी, फ्रंट पे भी लगा लूँगी और बैक पे भी लगा लूँगी। इससे आपकी फ़िटिंग मेंटेन हो जाएगी और आपका जो कलियाँ हैं ना वो ज़ाया नहीं होंगी, मतलब फ़िटिंग की सिलाई में सारी बाहर नहीं निकलेंगी। जिसकी जितनी फ़िटिंग है वो उतना ही इसको गहरा करेगा। मतलब जैसे कि मैंने इसको आधा इंच पे गहरा किया है
आप लोगों की जितनी गहरी फिटिंग होगी आपने उतनी गहरी ही सिलाइयाँ इस पर लगानी है। वो कलियों पे भी डिपेंड करता है, जितनी कम फिटिंग होगी आपने कलियाँ उतनी ही ऊपर से चौड़ी कम काटनी होती हैं। बैक पे भी हो जाएगा, फ्रंट पे भी हो जाएगा। प्लेट्स डल चुकी हैं, फिटिंग की सिलाई मैंने साथ ही लगा दी थी, फिटिंग में कोई कर्व नहीं दिया, वैसे ही जैसे तिरछी सिलाई निशान लगाया था सेम वैसे ही मैंने सिलाई लगाई है। बाकी बारी आ जाती है ट्रिमिंग की, जैसे कि नीचे से अनबैलेंस था तो मैंने आपसे यही कहा था कि सारे काम करने के बाद आपने नीचे से इसको वो करना है, बराबर करना है और सही तरतीब के साथ फ्रंट बैक की कटिंग करनी है। अब ये कटिंग आपने इस तरह से करनी है, कोई नाप तोल के नहीं करनी है। जैसे जैसे जो कली जिस तरह से बाहर निकल रही है आपने उसी तरह इसकी कटिंग करनी है, तभी इसकी शेप एक अच्छी शेप आती है। अगर आप नाप के करेंगे तो इसकी शेप एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची हो जाएगी और बंद करके भी आपने ट्रिमिंग नहीं करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि जो साइज़ हमने लिया था कलियों का वो मैंने तकरीबन 42 पे लिया था, क्योंकि नीचे से ट्रिमिंग अच्छी खासी होती है, ऊपर से जब कली सिलना शुरू होती है तो साइज़ मुझे 40 तैयार चाहिए था। तो आप ये देखेंगे इसका जो साइज़ है वो 40.5 इंच है, मतलब आधा इंच नीचे से मुझे लेस लगाने के लिए पल्टा लगाने के लिए बहुत, और 40 इंच मेरे पास फ़्रॉक की लेंथ आ चुकी है। उसके अलावा इसका जो घेर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कपड़े का जो घेर नीचे से जो इसकी फॉल बनी है वो तकरीबन 60 प्लस बनी है। 3 मीटर कपड़े में इतना बड़ा घेर इसी सूरत में निकल सकता है जब आप अपोजिट साइड्स की कलियां निकालते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा कपड़ा लेना पड़ता है जिसकी वजह से आपका काफ़ी ख़र्चा भी हो जाता है। तो अभी दे मुझे इजाज़त हो कि जी खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।